Assalamu alaikum students. Today's our lecture number 5 which is about significant figures. तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जो कुछ भी डाउट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चा जो है वो अक्सर सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन में जो है उसको समझ नहीं आती कि किस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है या इनके बारे में आंसर करना है। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन शॉर्ट में या MCQ में पूछा जाता है कि वैल्यूज़ में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं कि कितने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीटली सिग्निफिकेंट फिगर्स के हर एक केस को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन में इसके जो मेन चीज है, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल और एस्टिमेटेड डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो सारे नंबर्स या वो सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं जो कि एक्यूरेटली नोन होते हैं या फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, जो किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी भी मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल, जिसके बारे में हमें डाउट है, ठीक है, ये सारे काउंट कर लें तो वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं? अ वैल्यू है मोर सिग्निफिकेंट फिगर इज मोर एक्यूरेट। जिस वैल्यू में, जिस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हैं वही वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जांपल देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये मेजरमेंट करता है 3.145 ग्राम। अब इसका मतलब है कि इसमें ये जो 5 है, ठीक है, इसका मतलब है 0.001 इसका लीस्ट काउंट होगा, क्योंकि ये मेजरमेंट कर रहा है इस डिजिट के अकॉर्डिंग। तो इसका डाउटफुल डिजिट कौन सा होगा? ये लास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड ये डाउटफुल डिजिट, तो ये सारे मिलकर कितने बनेंगे? 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट काउंट। जितना लीस्ट काउंट किसी भी वैल्यू में स्मॉलर होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये भी एक रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज है तो उसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिसका लीस्ट काउंट कम होगा, जितना स्मॉलर होगा उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहां पर स्मॉलर लीस्ट काउंट मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट। जितना लीस्ट काउंट कम होगा मेजरमेंट उतनी प्रिसाइज होगी। प्रिसाइज का मतलब है कि वो मेजरमेंट बार बार एक दूसरी मेजरमेंट के करीब आएगी। ठीक है, जैसा कि स्क्रू गेज है तो वो 0.001 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट है, तो हर मेजरमेंट 0.001 लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग हर मेजरमेंट दूसरी मेजरमेंट के ज्यादा करीब होगी एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर, क्योंकि उसमें जो प्रिसाइज उसकी प्रिसीजन है वो स्क्रू गेज से कम होती है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट भी कम है। अच्छा, इसके बाद जैसे कि मीटर रोड है, आपका जो स्केल होता है, इसमें जो इसकी लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इससे कोई मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2.4 सेंटीमीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ जाते हैं, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 है। तो डाउट किस नंबर पे है? इस पे है, तो एक्यूरेटली नोन नंबर 2 और डाउटफुल डिजिट 4, दोनों मिला के कितने सिग्निफिकेंट फिगर बने? 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम क्या चीज देखते हैं या क्या रूल्स हैं, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ वर्किंग करते हैं तो पहले नंबर पे तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं, जीरो के सिवा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एक एग्जांपल भी कोट कर दी कि 23.25 हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये चारों के चारों जो हैं नॉन जीरो नंबर हैं, इस वजह से ये चारों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी तरह रूल, अच्छा अब बात आ जाती है जीरोस पर। ये जीरो क्या है? असल तो सारा कहानी इस सिग्निफिकेंट फिगर्स में जीरो की होती है, क्योंकि बाकी तो सबको पता है कि जी नॉन जीरो नंबर सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अब बात आती है कि जीरो के बारे में क्या होगा। तो पहला रूल देखें, कैप्टिव जीरो आर सिग्निफिकेंट। कैप्टिव जीरो का क्या मतलब है? कि वो जीरो जो दो नॉन जीरो नंबर के दरमियान होगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बात करता हूं 207, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 0.0206, इसमें भी कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब बाकी रूल्स को हम पढ़ते हैं कि ये जीरो वाले जो पहले आ रहे हैं इनको हमने क्यों नहीं सिग्निफिकेंट कहा, ये सब रूल्स आगे हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं जो बात कर रहा हूं कि कैप्टिव जीरो क्या होता है।
कैप्टिव जीरो वो होता है जो दो नॉन जीरो नंबर के दरमियान आ जाए, ठीक है, उसको कहते हैं कैप्टिव जीरो, जैसा कि ये, ठीक है। तो ऐसा जीरो जो दो नॉन जीरो नंबर के दरमियान आएगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएगा, ठीक है। अब सेकंड रूल, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी वैल्यू में नॉन जीरो नंबर से पहले आने वाले जीरो जो होते हैं या डेसिमल में सबसे पहले आने वाले जीरो होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन जीरो कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल क्या है, 0.0017। तो लीडिंग जीरोज, ये सारे लीडिंग जीरोज हैं, ठीक है। तो ये लीडिंग जीरो क्या कहलाते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहते। तो कोई आपको कहे कि इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं तो आपने कहना है 2, इस वैल्यू में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रेलिंग जीरोज मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब ट्रेलिंग जीरो होते कौन से हैं, जो कि बाद में आने वाले होंगे क्योंकि ट्रेल कर रहे हैं। अब इसमें केस दो आ जाते हैं। डेसिमल के लिए 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जो डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर के बाद आते हैं वो वाले क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 0.0170, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, इसमें ये वाला क्या है, ट्रेलिंग जीरो है, तो ये क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि एक तो 1 और 7 तो नॉन जीरो नंबर्स हैं और ये वाला लास्ट है, तो ये क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। इसी तरह अब केस आ जाता है इंटीजर्स का। इसमें देखें, एन इंटीजर सच एज 8000 kg, ऐसी वैल्यू आ जाए कि 8000 7000 65000, इस तरह की वैल्यू में क्या किया जाएगा, इस केस में जो बात है वो एक्यूरेसी पे चली जाती है। अब इसको हम डिफरेंट केसेस में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं या हमें किस तरह से पता चले कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं। अब पहला केस कि अगर जिस डिवाइस से हमने इसको मेजर किया है अगर उसका लीस्ट काउंट है 1 kg, तो उसने ये मेजरमेंट इस तरह से करनी थी कि 8000, या अगर हम इसको इंक्रीज करें तो 8001, फिर इंक्रीज करें 8002। तो जिस नंबर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है वो कौन सा है, ये तो डाउटफुल डिजिट कौन सा हुआ, लास्ट वन। तो ये है डाउटफुल डिजिट और पहले वाले क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट। तो ऐसे केस में जिसमें लीस्ट काउंट 1 kg होगा, इसमें इस वैल्यू के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। आई होप कि यहां पे आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि अगर इंटीजर का केस होगा तो उसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट करना है। अब सेकंड वन देखें, अगर लीस्ट काउंट 10 kg होता है तो ये जो मेजरमेंट करेगा, तो अगर हम 8000 से इंक्रीज करते हैं तो 8010, 8020, 8030, इस तरह से मेजरमेंट करेगा। तो जो नंबर डाउटफुल है वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट 2 है और डाउटफुल डिजिट ये है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इस चीज को मेजर करना है। आई होप कि अब थर्ड वन को समझाने की जरूरत भी नहीं है, आपको पैसे पता चल गया होगा कि इसमें कैसे आपने काउंट करना है। कि आप जब काउंट करते हैं इसमें फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो वो 8100, 8200, तो डाउटफुल डिजिट कौन सा बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो जो डाउट है वो कौन से किस डिजिट पे आ रहा है, इस डिजिट पे। एक डिजिट ये सिग्निफिकेंट हो गया और एक नॉन जीरो, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का बताना होता है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, ठीक हो गया। देन पावर ऑफ 10 में क्या होता है, अदर देन पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 जब भी लिखी होगी, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में जब नंबर को लिखा होगा, तो आपने पावर ऑफ 10 को हटा के जितने भी नंबर्स उससे पहले होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2.07 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, ठीक है।
तो पावर ऑफ 10 में तो सिंपल है, पावर ऑफ 10 को हटा के जितने भी डिजिट्स लिखे होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएंगे। अच्छा, अब जब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल 3 नंबर हैं, ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसको हम इस नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, अब आंसर को हमने कैसे लिखना होता है, इसको गौर से समझिएगा कि आंसर को हमेशा उतना राउंड ऑफ करते हैं, आपने जिन वैल्यूज को यूज किया है उनमें से जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उस जितने डिजिट्स आपके आंसर में होने चाहिए। ठीक है, कम सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है लेस एक्यूरेट। तो हमेशा आपका आंसर जिन वैल्यूज से आपने कैलकुलेट किया है उनमें से सबसे लेस एक्यूरेट वैल्यू जितना होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका आंसर इस तरह से कैलकुलेटर पर आ गया, अब आप इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 एंड 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपका आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर जितना ही होना चाहिए। तो यहां पर देखें आपने इस डिजिट पे इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 है, इससे नेक्स्ट आने वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो हमें राउंड ऑफ का रूल पता है, जब ग्रेटर देन 5 हो तो हम उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो 1.46 हम इसको कर दिया, और इस तरह से आप आंसर को हमेशा लेस सिग्निफिकेंट फिगर जितना ही करते हैं। ठीक है, और सेम यही रूल आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी रखना है। जब आप दो वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर जो है आपका वो जो लेस सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है उस जितना आपका आंसर राउंड ऑफ होना चाहिए। ठीक है, अब हम बेसिकली राउंड ऑफ का भी कुछ रूल्स हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस कर लें कि राउंड ऑफ भी कैसे करते हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को सिर्फ यही पता है कि जी ग्रेटर देन 5 या लेस देन 5 उतना ही पता है, उससे ज्यादा इंक्रीज इनको नहीं पता। तो पहला केस है इफ डिजिट इज लेस देन 5, जो हमने राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट आने वाला नंबर अगर लेस देन 5 है तो हम क्या करते हैं, डिजिट रिमेन अनचेंज्ड, उस डिजिट को हम अनचेंज्ड छोड़ देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6.623 था तो हमने 2 को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट नंबर जो है वो 3 है, लेस देन 5 है तो हम 2 को 2 ही छोड़ देंगे, 6.62 इसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो पहला केस तो ये हो गया। सेकंड वन में क्या है, इफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1, अगर उससे नेक्स्ट आने वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या करते हैं, उस डिजिट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ये 8 पे इसको राउंड ऑफ करना था, नेक्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5 है, मतलब 5 का मतलब है वो ग्रेटर देन 5 है। अगर 5 होता तो वो नंबर 5 होता, जब 5 5 या 5 आ जाता है तो इसका मतलब है वो ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 5 है तो हमने 5.69 कर दिया। ठीक है, थर्ड केस जो है इसमें हम समझते हैं चीज को कि कैसे हम राउंड ऑफ को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में समझ सकते हैं, क्योंकि पहला जो केस है ना कि ग्रेटर देन 5 या लेस देन 5 वो तो सिंपल है। अब इसमें होता है बेसिकली प्रॉब्लम इस केस में है, इफ डिजिट इज 5, अगर राउंड ऑफ करने से नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 है, ठीक है, ना वो लेस देन 5 है ना वो ग्रेटर देन 5 है, वो सिर्फ 5 है, तो आप क्या करेंगे, इफ डिजिट इज 5 देन डिजिट इज इंक्रीज्ड इफ ऑड, मतलब कि अगर नेक्स्ट नंबर आने वाला वो सिर्फ 5 है तो प्रीवियस नंबर इंक्रीज उस केस में होगा अगर प्रीवियस नंबर ऑड है, अगर प्रीवियस नंबर इवन होगा तो वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी यहां पर मैंने कोट की 43.75, तो ये 7 को राउंड ऑफ करना है तो नेक्स्ट आने वाला नंबर 5 है तो इससे प्रीवियस नंबर 7 है जो कि ऑड नंबर है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ही मैंने बताया कि 73.650, अब हमने इस 5 को हटाना है तो 5 इससे प्रीवियस नंबर क्या है, इवन है, तो ये 6 ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि जब जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट आने वाला नंबर अगर 5 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 5 नहीं, अगर वो सिर्फ 5 है तो उससे प्रीवियस नंबर अगर तो वो ऑड है तो वो इंक्रीज हो जाएगा, अगर वो इवन है तो वो इंक्रीज नहीं होगा। इस केस का नॉर्मल स्टूडेंट्स को अक्सर नहीं पता होता कि ये चीज भी देखी जाती है, उन्हें यही पता है कि नेक्स्ट आने वाला 5 या 5 से बड़ा तो हमने इंक्रीज कर देना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इवन ऑड को देखते हैं कि अगर आपका नेक्स्ट नंबर जो है 5 है तो प्रीवियस नंबर अगर तो ऑड होगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा, अगर वो इवन होगा तो वो इंक्रीज नहीं होगा। बट अब यही प्रॉब्लम है कि अक्सर हम ये नहीं देखते कि वो नंबर 5 है या ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, जैसे हम इस केस में देखें तो ये नंबर 5 था,
जिसको हमने राउंड ऑफ करना, मतलब 8 को राउंड ऑफ करना, तो नेक्स्ट आने वाला नंबर 5 है, लेकिन ये 5 से ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि 5 से आगे 4 आ गया। अब देखें, इट मींस 0.50, ये तो 5 हो गया, लेकिन 0.51 ये 5 नहीं है, ये ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5। तो इस तरह से आपने इन चीजों को देखना होता है। अच्छा, अब हम लिमिटेशंस की अगर बात करें तो लिमिटेशंस में सिंपल सा है कि रियल मेजरमेंट हैव एरर्स। कि सिग्निफिकेंट फिगर खाली हमें ये नहीं बताते कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है वो वैल्यू मोर एक्यूरेट है या वो वैल्यू सबसे प्रिसाइज है। तो आपने ये देखना है कि रियल मेजरमेंट में बहुत से एरर और तरह से भी हो सकते हैं। पर्सनल एरर हो सकता है, हमें मेजरमेंट करते हुए कोई मिस्टेक हो जाए तो ये एरर इसमें आ जाता है। सेकंड वन, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीरो एरर कह सकते हैं आप, या जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया उसी में कोई एरर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस हैं हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स की कि पर्सनल एरर्स और सिस्टमैटिक एरर्स इसमें ऐड होते हैं। जरूरी नहीं कि जिस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हैं वो एक्यूरेट होगी ही होगी। इसके अलावा मेजरमेंट कैन नेवर बी मोर प्रिसाइज देन इंस्ट्रूमेंट अलाउ। एक मेजरमेंट अब इंस्ट्रूमेंट के अलाउ करने से ज्यादा जो एक्यूरेट या प्रिसाइज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मीटर रूल जो है उसकी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो वो 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकता। इसी तरह वर्नियर कैलिपर उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो वो 0.01 सेंटीमीटर से मोर एक्यूरेट या मोर प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई होप कि आज के लेक्चर में आप लोगों को ये सब चीजें, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनके रूल्स, जीरो से जो रिलेटेड रूल्स हैं, राउंड ऑफ क्या है, ठीक है, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। अच्छा, ये लिमिटेशंस अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। ठीक है, रूल्स फॉर राउंड ऑफ आपको पता होना चाहिए। इसी तरह ये जीरोस के रूल्स अगर पता होंगे तो अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में जरूर पूछा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो बच्चों को अगर अच्छे से पता होगा इन चीजों का तो वही तभी वो करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।